हिसार के 3 गांवों में पूर्व डिप्टी सीएम का विरोध किया गया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जब गांवों में जनसभा करने के लिए, कार्यक्रम करने के लिए जा रहे थे, इस दौरान उनको विरोध का सामना जो है करना पड़ा है। 3 गांवों से ये तस्वीरें सामने आई और जो ताजा मामला है वो खानपुर सिंधड़ गांव का है, जहां पर उनके काफिले को रोक दिया गया और जमकर लोगों ने अपनी नाराजगी जो है वो जाहिर की है। इसके अलावा गांव गामड़ा और नाडा में भी दुष्यंत चौटाला का जमकर विरोध हुआ है। ग्रामीणों ने काफिले को बीच रास्ते में रोका। विरोध के चलते कार्यक्रम को भी रद्द करना पड़ा और इसके बाद कच्चे रास्ते से पूर्व डिप्टी सीएम का काफिला जो है वो लौट गया। देखिए, लोगों ने इतना ज्यादा गुस्सा, इतनी ज्यादा नाराजगी अपनी जाहिर की, उनके काफिले को रोक दिया, उनकी गाड़ी के आगे आकर लोग खड़े हो गए और जमकर नाराजगी जाहिर कर रहे थे। सबसे ज्यादा नाराजगी जो थी वो किसानों के अंदर जो है नजर आई और जो कार्यक्रम जहां पूर्व डिप्टी सीएम करने जा रहे थे, उस कार्यक्रम को भी रद्द करना पड़ा और वापस उन्हें लौटना पड़ा वहां से। देखिए, कई बातों को लेकर नाराजगी है। एक तरफ किसान शुरू से ही नाराज नजर आ रहे हैं, दूसरी तरफ कुछ लोगों का, कुछ ग्रामीणों का यह भी कहना है कि हम जेजेपी से इसलिए भी नाराज हैं क्योंकि बीजेपी के साथ गठबंधन किया। अलग अलग कारणों से ये जो विरोध प्रदर्शन है वो देखने को मिला। अब 3 तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से काले झंडे दिखाए गए, उनके काफिले को रोक दिया गया। नाडा गांव, गामड़ा गांव से ये तस्वीरें सामने आई और उसके बाद तस्वीरें खानपुर के सिंधड़ गांव से भी सामने आई, जब एक बार फिर से, यानी कि तीसरी बार पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के काफिले को रोका गया और लोगों ने उन्हें कार्यक्रम में नहीं पहुंचने दिया, जनता को संबोधित भी उन्हें नहीं करने दिया। तो ये 3 तस्वीरें बता रही हैं कि कितनी भारी नाराजगी जो है पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के लिए लोगों के अंदर बनी हुई है। हालांकि अब सरकार में नहीं है दुष्यंत चौटाला, बावजूद इसके लोगों ने अपनी नाराजगी जो है उनके सामने जाहिर की है। अलग अलग बातें यहां पर जो लोग थे, ग्रामीण थे, वो उठाते नजर आए। हालांकि दुष्यंत चौटाला ने इस बीच ग्रामीणों से बातचीत करने की भी कोशिश की और उनको समझाने की कोशिश की, लेकिन ये लोग इतने आक्रोशित हैं कि खानपुर के सिंधड़ गांव में तो काफिले को वापस लौटना पड़ा। और देखिए, इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए, ज्यादा जानकारी के साथ हरियाणा न्यूज के पॉलिटिकल एडिटर अमित तिवारी एक बार फिर मेरे साथ जुड़ गए हैं। अमित, 3 बार अलग अलग गांवों में ये विरोध प्रदर्शन जो है लोगों का देखने को मिला। पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला को ग्रामीणों के विरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन अगर इन तीनों ही घटनाओं की बात की जाए तो क्या कुछ बातें लोगों की तरफ से, ग्रामीणों की तरफ से कही गई थी पूर्व सीएम दुष्यंत चौटाला को? क्या कुछ वजह उनकी नाराजगी की सामने आई? देखिए सृष्टि, पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जब कल गांवों में गए तो तब से उनका विरोध शुरू हुआ। सबसे पहले तो जो नारनौंद का गांव है नाडा, वहां वे पहुंचे तो ग्रामीणों ने और किसानों ने उनकी गाड़ी का घेराव किया और नारेबाजी की, और जिसके बाद दुष्यंत चौटाला को गाड़ी से उतरकर पैदल ही गांव की ओर जाना पड़ा। उसके बाद गांव जो नारनौंद का ही गामड़ गांव है वहां गए, वहां भी उन्हें इस प्रकार का विरोध देखने को मिला और लोगों ने नारेबाजी की। देर रात तक जब वे पहुंचे खानपुर के सिंगड़ गांव में, वहां भी उनका विरोध हुआ। उसके बाद उन्हें कच्चे रास्ते से गांव में से बाहर निकलना पड़ा। तो ऐसे में जिस प्रकार का विरोध लगातार देखिए हो रहा है, और यह विरोध अब का नहीं है, यह जब सत्ता में थे तब से भी विरोध है, क्योंकि उस समय भी उनकी सुनवाई नहीं हुई किसानों की और ग्रामीणों की। तब भी वे लगातार इस बात का आरोप लगाते थे। उप मुख्यमंत्री जब थे दुष्यंत चौटाला, उस समय भी उनकी बात नहीं सुनी और यही आक्रोश आज तक बना हुआ है, क्योंकि जिन लोगों ने बातें उठाई है, जिन लोगों ने, ग्रामीणों ने नारेबाजी की है, किसानों ने नारे लगाए हैं, उनका यही कहना है कि उनकी तमाम मांगों को दरकिनार करने का काम उप मुख्यमंत्री के रूप में दुष्यंत चौटाला ने उस समय किया था। और देखिए, चाहे दुष्यंत चौटाला की बात करें या फिर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की बात करें, उनका भी अलग अलग जगह विरोध हो रहा है। तो ऐसे में एक तरह से भाजपा और जजपा दोनों का ही विरोध लगातार किसान कर रहे हैं।
चाहे नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री हैं, खुद रतिया में गए, वहां भी उन्हें किसानों के विरोध का सामना करना पड़ा। उस समय उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए किसानों के लिए एक शब्द का इस्तेमाल किया, जिसे उन्होंने कहा कि उपद्रवी किसान, उसको लेकर भी किसानों में आक्रोश है। और वहीं दुष्यंत चौटाला जब गांवों में जाते हैं तो वहां भी विरोध रहे। यानी कि क्या जो माना जाए, जो ज्यादातर सरकार विरोध करने वालों में किसान शामिल हैं? सरकार थी जी, निश्चित रूप से यह तो है ही, किसानों का एक बड़ा मुद्दा रहा है। सृष्टि, हमने भी लगातार कवर किया है, चाहे वो 3 कृषि कानूनों को लेकर विरोध करने की बात हो। क्योंकि देखिए, दुष्यंत चौटाला ने चौधरी देवीलाल की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने की बात कही है लगातार, लेकिन सबसे एक अहम बात है कि चौधरी देवीलाल ने हमेशा किसानों के लिए हितों की लड़ाई लड़ी। उनका मान सम्मान, उनका जो आज भी हर वर्ग, चाहे वो किसान है या दूसरा कमेरा वर्ग है या विरोधी लोग भी हैं, विरोधी दलों के नेता हैं, वे भी चौधरी देवीलाल का सम्मान करते हैं। उनकी विरासत को लेकर आगे बढ़ने की बात थी। लेकिन जब 3 कृषि कानून लागू किए गए, उस समय दुष्यंत चौटाला ने किसानों के लिए सहानुभूति नहीं दिखाई। हालांकि अभय सिंह चौटाला ने इस्तीफा देकर जो एलनाबाद विधानसभा से इस्तीफा दे दिया था किसानों के समर्थन में, लेकिन इनकी तरफ से कोई बात नहीं आई। उस समय भी किसान लगातार घेराव करते थे और एक जो सिरसा में उनका आवास है बरनाला रोड पर, वहां उस रोड को पूरी तरह से कई दिनों तक, कई महीनों तक ब्लॉक किए रखा गया, खासतौर पर कि किसान वहां ना आ सके। इस प्रकार से बैरिकेटिंग की गई थी, पूरी रोड सील रही थी। तो विरोध तब से भी था। अब जब सत्ता से वे बाहर हो गए हैं, गठबंधन टूट गया है, तब भी वे लोगों के बीच जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लोग जो है वो विरोध कर रहे हैं। तो ऐसा ही विरोध दुष्यंत चौटाला का और ऐसा ही विरोध भाजपा नेताओं का भी है। सिरसा में अगर बात करें तो अशोक तंवर चुनाव लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर, लेकिन उनका भी विरोध है। रतिया में वे गए, कई गांवों में गए, वहां भी उनका विरोध किया, किसानों ने नारेबाजी की और काले झंडे दिखाए उन्हें। तो ऐसा ही विरोध लगातार हो रहा है। और उससे पहले हिसार में पार्टी को खामियाजा भुगतना पड़ सकता है विरोध का, अमित। निश्चित रूप से सृष्टि, जब इस प्रकार का विरोध होता है तो उसका नुकसान तो उठाना ही पड़ता है। अभी भी किसानों के अलग अलग संगठन है जो लगातार बयान दे रहे हैं कि जब भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी के उम्मीदवार वोट मांगने आएंगे तो उनका विरोध डटकर किया जाएगा और गांव में उनकी सभा नहीं होने दी जाएगी और उनके खिलाफ जो है नारेबाजी की जाएगी और काले झंडे दिखाए जाएंगे। एक तो देखिए, जब किसान कूच कर रहा था पंजाब से दिल्ली की ओर, तब भी उन्हें बैरिकेटिंग की गई, रास्ता रोका गया, कीलें लगाई गई और सीमेंट के रास्ते पैबंद लगाकर वो बंद किया गया, रास्ते दीवारें खड़ी की गई, उसका भी विरोध था। और उसके बाद जो आज भी किसान अपनी मांगों को लेकर देखिए आंदोलनरत तो है ही। चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात करें, हर बार जो है मुद्दे तो उठाए गए कृषि को लेकर, किसानों की आय दोगुनी करने को लेकर, लेकिन ऐसा जो किसानों का मानना है कि ऐसा कुछ नहीं हो पाया। इसी को लेकर उनका विरोध है, न केवल भाजपा के साथ है और दुष्यंत चौटाला के साथ भी है, क्योंकि 4.5 साल तो वे भी सत्ता में रहे हैं, सत्ता सुख भोगा है, तो ऐसे में लोगों की नाराजगी उनके साथ भी है। जी बिल्कुल। चलिए अमित, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, जेजेपी और बीजेपी दोनों से ही नाराज जो हैं लोग नजर आए हैं। कहीं कहीं पर ये नाराजगी जो है ग्रामीणों के बीच, लोगों के बीच में देखने को मिली है। और बड़ी बात यह है कि जब पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का जो काफिला है वो निकल रहा था तो उनको 3 गांवों में विरोध का सामना करना पड़ा, जहां पर खानपुर सिंधड़ से ताजा मामला सामने आया और इससे पहले नाडा और गामरा में भी विरोध का सामना करना पड़ा पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला को।